प्रसंग में आ जाइए। माता पार्वती ने कहा कि भगवान ने ऐसी कौन सी गलती करी सो मेरे गुरु जी को विवश होकर के श्राप देना पड़ा। बोले व्यास महेश तब ज्ञानी मूढ़न कोय, जय जस रघुपत करें जब सो तस्तई क्षण हो। धरती पर कोई अपने आप को ज्ञानी ना समझे और ना कोई मूर्ख। भगवान कब किसको विद्वान कब अज्ञानी बना दे, कुछ ऐसा ही हुआ। कहूँ राम गुणगान भरद्वाज सादर सुनौ। सुनिए अब हम कुछ बता रहे। भवभंजन रघुनाथ भज तुलसी तजमान मद। अहंकार छोड़कर तुलसी की कही गई इस बात को सुनिएगा। हुआ क्या, बात उस समय की थी। एक बार देवसी नारद जी तपस्या के लिए वन में पहुंचे और इतना तप किया, इंद्र का इंद्रासन डिगने लगा। इंद्र को लगा कि कहीं मेरी गद्दी न चली जाए। जब कोई तप करता है तो इंद्र बड़ा भयभीत होता है, क्योंकि कुर्सी पर बैठा है। कुर्सी पर बैठने वाले भयभीत होते हैं और जमीन पर बैठने वाले तो निडर होके बैठते हैं। हाँ, आंख कुर्सी पर बैठने वाले तो बड़े भयभीत होते हैं। पता नहीं 5 साल के बाद में कुर्सी मिलेगी कि नहीं। जमीन पर बैठने वाले लोगों को तो दिक्कत क्या, यहाँ भी कुर्सी पर बैठे, झपकी लग गई तो गिरने का खतरा है, लेकिन जो जमीन में बैठे हैं तो उनको तो झपकी भी लग जाए तो भी कोई खतरा नहीं। तो इंद्र तो गद्दी पर बैठा है, कुर्सी पर बैठा है। इंद्र को खतरा लगा कि कहीं हमारी गद्दी न चली जाए, तो इंद्र ने कामदेव का सहारा लिया और कहा बाबा जी की तपस्या में विघ्न डालो। कामदेव ने कहा मर जाएंगे, जला डालेगा बाबा। कह दिया कोई बात नहीं है, हम द्वारा से फिर तुम्हें जिंदा कर देंगे, चिंता ही नहीं कीजिएगा। एक बार यह काम जाकर के कर दीजिएगा। कामदेव आया, लेकिन नारद जी के ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं जमा, क्योंकि हृदय में राम थे। हृदय में होंगे राम तो बाहर का कामदेव कुछ भी नहीं कर पाएगा। और जिनके हृदय का राम निकल गया है वो कामदेव अपनी मार से उन्हें मार डालेगा। इसलिए हृदय में राम का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कितनी सुंदर चौपाई है। तिम कहा गया सीम को चाप। भैया जिसके हृदय में स्वयं परमात्मा आकर के बैठ गए हैं, सीम के चाप सकई को तासु बड़ रखवार रमा पत जासु। इसको बचाने के लिए भगवान जिसके हृदय में बैठे हैं उसका कौन क्या भैया बिगाड़ सकता है, कोई बिगाड़ ही नहीं सकता कोई। और आखिर में पराजित होकर के कामदेव वहां से चला गया। फूल की माला गले में डाल के गया था, ये बोल के गया मैंने बड़े बड़े काम विजेता देखे लेकिन नारद जी आप जैसा नहीं देखा। तो अभिमान आ गया, अहंकार बड़ा खतरनाक है। और उनके मन में क्या बात आई कि हमारे पिताजी नहीं जीत पाए ब्रह्मा जी, एक बार पिताजी को तो हम जाकर के सुना दें। तो वो ही बात पिताजी को कही। पिताजी ने कहा बेटा जो हमसे कहा है वो और किसी को मत कहना। कहा जरूर कहेंगे। तो शंकर जी के पास पहुंचे। शंकर जी को कहा कि हमने उस कामदेव को जीत के बता दिया। भोलेनाथ ने कहा कि सुनो ये बात नारायण को मत कह देना। तो नारद जी ने कहा अच्छा तुम ये सोचते हो कि कामदेव को जलाने वाली लिस्ट में तुम्हारा ही अकेला नाम हो, इसलिए मना कर रहे हो। वैसे नहीं जाता क्षीर सागर, लेकिन अब जरूर जाऊंगा। बाबा तुलसी ने चौपाई उठाई। एक बार कर तलवर बीना, गावत हरि गुण ज्ञान प्रवीणा। एक बार कर तलवर बीना, गावत हरि गुण ज्ञान प्रवीणा। एक बार कर तलवर बीना, गावत हरि गुण ज्ञान प्रवीणा। क्षीर सिंधु गवने मुनि नाथा, बस श्रीनिवास सुत माता। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राधे। राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जहां जहां रामायण में बेस कम कर, माइक पे छेड़ दिया तुमने। जहां जहां
रामचरित मानस में एक बार शब्द आया, वहां कोई न कोई घटना घटी। एक बार, इससे पहले कभी नहीं, अभिमान के साथ कभी भी नारद जी नहीं गए। आज भगवान के पास पहुंचे, कामचंद नारद सब भागे, वही बातें बताई, प्रभु आपको पता है मैंने कामदेव को जला करके राख किया, ऐसे आया, मैंने उसे पराजित कर दिया। भगवान ने कहा अरे कोई आपका नाम भी ले ले, उसके जीवन की सुरक्षा हो जाती। लेकिन प्रभु के मन में बात आई कि नारद जी को अभिमान आ गया, और अभिमान में जीव का पतन है। इधर कोई नहीं है हमारे लोगों में से, कहां चले गए सब? पुलिस वाले कहां से? हाँ, पता नहीं लग रहा, पूरा रास्ता बना रखा है इधर, डिस्टर्ब होता है। ये दिख क्यों नहीं रहे? शकल नहीं दिख रही है कहाँ बात? इनको बोलना यहाँ नहीं बैठ सकते, समय से एक भी नहीं। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय श्री हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे राधे। श्याम। भगवान ने मन में सोचा कि अहंकार का अंकुर निकल आया है, और अभी हम इसको उखाड़ दें तो ठीक है, नहीं तो बाद में पेड़ बन जाएगा तो कुल्हाड़ा चलाना पड़ेगा। परमात्मा की विशेषता है, भक्त के हृदय में वो अभिमान नहीं रहने देते। बेगिसो में डारी उखारी, पन हमार सेवक हितकारी। जो आदि चौपाई बड़ी गजब की है, पन हमार सेवक हितकारी, हमारी प्रतिज्ञा है हम सेवक का हित ही करेंगे। तो नारद को अभिमान हो गया, प्रभु ने सोचा क्या करें, तो बिरचे मगमऊ नगर 23 योजन विस्तार। भगवान ने रास्ते में ही 100 योजन का नगर बना के तैयार कर दिया। वहां के एक राजा बना दिए, श्रीनिवासपुर ते अधिक रचना वेद प्रकार, बैकुंठ से भी सुंदर बना दिया। जब आप बद्रीनाथ से आते हैं हरिद्वार ऋषिकेश की तरफ, तो रास्ते में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है श्रीनगर। यही रचना वो भगवान की थी, सुना होगा आपने, हो सकता है देखा भी हो। श्रीनगर ये वही नगर था, भगवान ने अपनी माया से इसको बना के तैयार किया। यहाँ के राजा बना दिए शीलनिधि, और उनकी एक बेटी जिसका नाम था विश्वमोहिनी। विश्वमोहिनी का स्वयंवर, और नारद जी उसी नगर से निकले। नगर सजा हुआ था, तो पूछा कि यह इतना सुंदर सी रचना आज है क्या? तो लोगों ने बता दिया कि राजा की राजकुमार का स्वयंवर है। नारद जी के मन में बात आई, थोड़ा हम भी जाके देख लें। तो जैसे ही पहुंचे, राजा ने प्रणाम किया, कहा यह बेटी विवाह के लायक है, गुरुजी इसका हाथ देख देते। अपना हाथ मत दिखाया करो कभी, क्योंकि ये रेखाएं रोज बनती हैं, रोज बिगड़ती हैं। ये हमारे कर्म के ऊपर चलती है। बहुत लोग टाइम के चक्कर में पड़े रहते हैं, हमारा टाइम खराब है। कोई भी समय खराब और अच्छा नहीं होता, लोगों के कर्म ही अच्छे बुरे होते हैं। ये बात लिखने के लायक है। ज़्यादा जन्म पत्रियों के ऊपर आप डिपेंड हैं, बहुत ज़्यादा हस्तरेखा के ऊपर आप डिपेंड हैं। मैं ये नर्मदापुरम की माई की नगरी से यह निवेदन कर रहा हूं, कोई भी समय अच्छा बुरा नहीं। देखो समय अच्छा बुरा कैसे हो जाएगा? इस समय में आप कथा सुन रहे हैं, और इस समय में बहुत लोग अस्पताल जा रहे होंगे, बहुत लोगों की मौत हो रही होगी, बहुतों के जन्म हो रहे होंगे। टाइम वो वही है, 29 नवंबर है, दिन शनिवार है। समय तो वही है, ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति के लिए कोई टाइम प्रकृति ने अलग से बनाया है, नहीं। समय वही है, तो व्यक्ति के कर्म अच्छे बुरे होते हैं। यह बात एक बार विदुर की पत्नी ने, विदुरानी ने भगवान श्री कृष्ण को यह बात पूछी। क्या पूछा? भगवान यह बताइए कि युधिष्ठिर का अभी समय कब तक खराब रहेगा? ये माताएं ज्यादा जन्मपत्री हस्तरेखा सबसे ज्यादा आप ही दिखाती हैं। हस्तरेखा मंदोदरी ने भी हस्तरेखा दिखाई। तो युधिष्ठिर का टाइम समय कब तक खराब रहेगा? बेचारों को कितना पापड़ बेलने पड़ रहे हैं, कितना दुख उठाना पड़ रहा है। तो कृष्ण बोले, काकी समय कोई अच्छा और कोई बुरा नहीं होता, लोगों के कर्म अच्छे बुरे होते हैं। जुआ खेला युधिष्ठिर ने तो परिणाम तो भोगना ही पड़ेगा। भगवान कृष्ण के शब्द। तो हम अपने कर्मों को पावन बनाएं, दिव्य बनाएं।
हमें और आपको यहाँ भेजा ही इसलिए गया है अच्छा कुछ करने के लिए, और अच्छे काम करने में आनंद भी होता है, भगवान प्रसन्न होते हैं। और लोग तो गलत काम करके भगवान के चरणों में चढ़ाते हैं कि तुम ले लो। हाँ, अच्छे कर्म अपने लिए, गलत हो जाए तो भगवान को चढ़ा दो। एक बात बताओ, हम कोई अच्छा काम कर दें और भारत सरकार प्रसन्न होकर के हमें कोई गिफ्ट दे, इनाम दे, तो हम कहते हैं कि अभी हमें जरूरत नहीं है, अपने राजकोष में जमा कर लो, जब हमें चाहिएगा तब हम ले लेंगे, नहीं तो हम सरकार को ही समर्पित कर देते हैं। तो सरकार उसको अपने राजकोष में रख लेगी। और किसी व्यक्ति ने 5-4 मर्डर कर दिए हो, धारा 302 307 लग गई हो, सजा सुनाई जा रही है, वो व्यक्ति कहे कि भारत सरकार अपने कोष में जमा कर ले, जब जरूरत पड़ेगी तब ले लेंगे, तो वो धारा जमा होने वाली नहीं है, दंड तत्काल दिया जाएगा। यही स्थिति हमारी कर्मों की है। लोग अच्छे कर्मों का तो फल भोगना चाहते हैं, और कुछ गलत हो जाए तो भगवान को समर्पित करना चाहते हैं। मोह सम कौन कुटिल खल कामी, वो आरती में भी ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, वो आगे कैसे है, मुझसे तो आ भी नहीं रहा है, पाप कैसे, अरे पाप हरो देवा, हाँ श्रद्धा भक्त बड़ा वो तो ठीक है, पाप हरो देवा, मैं मूर्ख खल कामी, मैं मूर्ख खल कामी। भैया काहे को मूर्ख बन रहे हो, ठीक बनो ना। खल दुष्ट क्यों बन रहे हैं, कामी क्यों बन रहे हैं? ये आरती में कभी गाता ही नहीं, पता नहीं किसने लिख दिया, मैं मूर्ख खल कामी। भैया काहे को मूर्ख है, ईश्वर आपने पैदा किया, आपके गुणान वादनों के नाम है। मूर्ख भी बन रहे हैं, दुष्ट भी बन रहे हैं, और कामी भी बन रहे हैं। कभी भी पराई नारी को हेरा नहीं आंखों से, बुरी आंखों से कभी देखा नहीं, और स्तुति में कहते हैं मैं मूर्ख भी हूं, मैं कामी हूं, और मैं खल भी हूं। अरे भगवान को कहो आप स्वामी हो और हम सेवक हैं, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ। और एक बात देखिए, महापुरुषों की सेवा करना, आरती जहां पर विराम लेती है उसके बाद कोई शब्द ही नहीं है, एक शब्द ऐसा बोल दिया उसके आगे स्टॉप आरती में लग गया, उसमें आगे कोई शब्द ही नहीं है। सबसे अंतिम शब्द क्या लिखा है, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा, स्वामी संतन की सेवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। यही आरती पूरा विराम ले लेती है, जिसमें एक साधक ने कहा भगवान हमारी श्रद्धा बढ़ा दो, भक्ति बढ़ा दो, और हमें महापुरुषों की गुरुजनों की सेवा दे दो। अब कभी नहीं कहेंगे कि मैं मूर्ख खल कामी। हाँ, हम मूर्ख क्यों हैं भाई, हम क्यों कामी हैं, हम दुष्ट क्यों हैं, खल दुष्ट क्यों बने? हमें तो भगवान का भक्त बनना है, हमें भगवान का सेवक बनना है। कथा बहुत बड़ी है, अद्भुत है, आनंद हो गया। देवसी नारद जी आए और जैसे ही उस विवाह जिस कन्या का हो रहा था उसकी हस्त रेखा देखी, हाथ की रेखा देखी, तो हाथ की रेखा में क्या लिखा था, उसमें लिखा था कि जिसके संग इसका विवाह होगा वो अजर अमर हो जाएगा, वो बूढ़ा नहीं होगा। बूढ़े होने से सब डरते हैं, सब घबराते हैं, बूढ़े होने से डरना नहीं है। चोला बदल करके चेंज करके दोबारा से आएंगे, पुराना कोट उतार के नया वाला कोट पहन करके आएंगे, डरना क्या है। जेल से भय, थाने से भय उनको लगेगा जिन्होंने गलत काम किया है। नर्मदापुरम के लोग तो असली अच्छा काम करने वाले हैं, तो भैया फिर काय का डर है, काय का भय है? तो ये कथा बड़ी विलक्षण है प्रभु राम जी की, ये पावन गाथा। सोचने लगे कि हम तो मरेंगे ही नहीं यदि इस कन्या के साथ हमारा विवाह हो जाए, कभी बूढ़े ही नहीं होंगे। जो यह बड़े अमर सोई होई, समर भूमि ते जीतन कोई। जिसके संग इसका विवाह हो जाएगा वो अजर अमर हो जाएगा। तो क्यों नहीं ये माला हमारे ही गले में डल जाए,
नारद जी के मन में बात आ गई, ये ब्याह हमारे संग है जाए तो ही ज्यादा ठीक है। इसलिए तो सबकी अपनी अपनी मुजेटी होती है। हाँ, महात्मा लोग शादी विवाह में इसलिए तो नहीं जाते कि उनको देखना हो कि हमारा भी विवाह हो गया होता तो लड़का बच्चे हो गए होते, वो भी हमें पापा 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 कहते और हम भी किसी के समधी बन गए होते। लोगों को समधी बनने में बड़ा आनंद होता है। एक साधु सुना रहे थे, कथा सुना रहे थे कि हम कहीं किसी की शादी में नहीं जाते। हमने कहा गुरुजी क्यों? कब बुरा लगता है जब वहां जयमाला का प्रसंग होता है, तब मन में आता है जयमाला हमारे भी गले में डल गई होती तो कितना बढ़िया होता, एक समधी मिल गया होता, बच्चों के भी बच्चे हो गए होते। क्या करें, सब कुछ छूट छाट गया है, लेकिन हम इसमें मस्त है, हम शादी शुदी में नहीं जाते। तो उन्होंने एक कोई कहानी सुनाई। उन्होंने कहा कोई महात्मा जी स्वयंवर में चला गया, कोई शादी में चला गया विवाह में, तो वहां जयमाला का प्रसंग हो रहा था। उसके मन में बात आई कि कहीं हमारा ब्याह हैगो होतो तो कितना बढ़िया होतो। देखो ये ब्याह है सो ताको नाय भयो तेऊ परेशान और ताको हैगो तेऊ परेशान। ताको हैगो वो इतना परेशान है कि घंटरिया बंध गई गले से परेशान है, और ताको नाय भयो तय न्यो सोचे कि मगध को लडुआ रहेगो बिना खाए वाए। तिनको नाय भयो ते बिनते मिलने तिनको है गयो है, बेचारे घिस घिस के छीपटा बन गए। हाँ छिपटा बन गए बिल्कुल, बिना पूछ लो, मेरे को मोह देख लो ना ढंगते अच्छी तरह। ताखन तो हाथ में कंगन बंधो दूल्हा बन गए, दूल्हा सो ऊला। उस समय तो किसी को महाराज समझ ही नहीं रहे थे। साल 2 साल के बाद में देखो कि करुआ सांप को जैसे फण दोच दो हुए, मोह ऐसे पिचक गो इनको है। दोनों परेशान है, ताको है गयो तेऊ और ताको ना भयो तेऊ। तो वो सुना रहे थे कि महात्मा जी रात को एक कुआ के बगल में सोए गए जाएगा। शादी में थे गए, ब्याह में थे, और कुआ के बगल में सोए गए। तो रात में सपनों आओ तो सगाई है गई, सपने में ही सगाई है गई, और सपने में ही दूल्हा बन गए। सपने में जयमाला डर गई, पत्नी है लेके चले सपने में ही। पत्नी ने कहने के जल्दी चलो ना, वो बैठे एक ही बा में बैठे, बा में गाड़ी में पालकी ने खिसको ना। घरवाली ने कहा, पत्नी ने खिसको ना। उसका तो स्वत में सब सपने में ही सब कुछ हो रहा था। घरवाली ने कहा थोड़ा खिसको ना, तो बाबा जी इतने खिसके सो धड़ाम से कुएं के अंदर गिर गए। अब चिल्लावे को बचाए लो, कोई बचाए लो, कोई बचाए लो। सुबह को समय लोग वो लोटा लेकर के दिशा मैदान को जाते थे। उस समय जब लोग मेहनत का खाते थे तो लोटा लेकर के बाहर जाते थे। आज 2 नंबर का खाते हैं, सब घर में ही करते रहते हैं सब। तो बड़ी पुरानी बात है। तो वो लोग आए तो कुएं में से आवाज आई, बचाए लो बचाए लो बचाए लो। लोगों ने नीचे रस्सी डाली, बाबा बाहर निकारे। बाबा देखे बाबा कुआं में कैसे गिर गए। अरे लला छोड़ो, जैसे गिरे तैसे गिरे। नहीं बाबा बतानी पड़ेगी कैसे कुआं में गिर गए। बाबा ने कही सपने में ब्याह भव तो कुआं में गिरे, जिनको हकीकत में हो तो होगा पतो ना कहां गिरते होंगे, हमें ना पता। नारद जी के मन में बात आई कि ब्याह हमारो है गयो हो तो बड़ो मलूक है जातू। अब बूढ़ो मोह पे झुर्री पड़ गई। अब ब्याह होवे कैसे, सुंदरता कहां से लेवे। तो मन में बात आई कि भगवान को इतना भजन करो, आज तक कबू कछु बिन पैते मांगो नहीं, हर सन मांगो सुंदरता ही। भगवान से जाकर के सुंदरता मांगूंगा। भजन टिकता है जब मांगने की भावना समाप्त हो जाए तब। लेकिन भजन कभी भी मांगने के लिए करना मत। मैं तो कहता हूं मंदिर में आप जाते हो, आपके भाग नसीब में जो लिखा है, परमात्मा बिना मांगे सब कुछ दे देता है। मांगने पर मिल तो जाएगा लेकिन प्रीति नहीं रहेगी। भजन करके कभी बिल्कुल नहीं मांगी। दुनिया की तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन सत्य है हमने परमात्मा से आज तक कभी कोई 1 टका नहीं मांगा। हाँ ये तो जरूर कहते हैं, हे प्रभु इस दयाली पर दरबार में जितने भी जुड़े हैं इनको संपत्ति, सन्मति, सदमुक्ति सब कुछ देना, किसी भी चीज की कमी नहीं छोड़ना। ये भगवान को हम बोलते। ईश्वर के चरणों में जितना भी निष्काम भाव से आप जुड़ेंगे,
परमात्मा उतना ही हमारे ऊपर अति प्रसन्न होगा। अब नारद जी निकल के आ गए, सोचा भगवान से जाके मांगू, तो भगवान वहीं प्रकट हो गए। नारायण ने कहा बोलो बोलो, तो क्या बोले अब कैसे कह देंगे, बुढ़ापे में कह देंगे हमारा ब्याह करवे को मन हुए सुने हमारा मोह ठीक से बनाई दे, और लाजू तो लगे तो कैसे बोल दे। लेकिन नारद जी ये जानते हैं कि भगत के मन में जो चलता है भगवान वही दे देते हैं। तो मन में सोच लिया कि मोड़ो सुंदर मिल जाए ताते ब्याह हो जाए। तो गोस्वामी जी ने यहाँ कितनी सुंदर चौपाई डाली है, कमाल कर दिया। क्या कह दिया, बहुत प्यारी चौपाई है। मंदिर में जाओ तो यह भगवान को बोलो, जय वेदनाथ होए हित मोरा, जय वेदनाथ होए हित मोरा, करहु सुबेरे दास में तोरा। जय वेदनाथ होए हित मोरा, जय वेदनाथ होए हित मोरा, करहु सुबेरे दास में तोरा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय साहब गाइए, जय राम, श्री राम राम जय राम जय जय राम, श्री 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 राम जय राम जय जय राम। नारद जी ने कहा भगवान आपको भी देने में कष्ट ना हो, मेरा भी कल्याण हो जाए, ऐसा कुछ दे दीजिए। तो परमात्मा ने सोचा कि इनको दूल्हा बनाने में इनको फायदा नहीं है, इनको बिना विवाह के रख दिया जाए तो ही ज्यादा ठीक है। ईश्वर की बड़ी लीला है। एक महात्मा ने कहा हम विवाह नहीं करेंगे, तो भी उनका विवाह करा दिया। उनका नाम है महात्मा करदम। उन्होंने तब किया, भगवान प्रकट हुए, कहा मांगो। कहा क्या मांगे, आपकी कृपा बने। कहा कृपा कृपा तो सब बरसती रहेगी, लेकिन हम तुम्हारे लिए दुल्हन देख के आ गए, तुम्हें विवाह करना पड़ेगा। और मनु जी महाराज की बेटी जिसका नाम था देवहूति, भगवान ने जबरी से विवाह करा दिया। एक महात्मा ऐसा है जो विवाह के लिए रूठा है, हम हमारा विवाह कराए दो, और भगवान ने विवाह के बिना उसको छोड़ दिया, विवाह ही नहीं होने दिया। रामायण के अरण्य कांड के समापन में कथा आती है, जब राम जी वन में रो रहे थे सीता माई के लिए, तो वही नारद जी आ गए। वह हेलो, नारद जी ने प्रभु को रोते हुए देखा, तो नारद जी ने कहा भगवान उस दिन तुम हमारा विवाह हो जाने देते तो हम तुम्हें श्राप नहीं देते, तो तुम्हें रोना ही नहीं पड़ता। तो भगवान ने कहा कि सुनो, हमारा नियम है कि हम रो लेते हैं, भक्त को नहीं रोने देते। यदि उस दिन तुम्हारा विवाह हो जाता तो फिर तुम रोते। हमने सोचा नारद जी की जगह पर हम ही रोए लेते, इसलिए हम रो रहे हैं। भगवान तो बड़े करुणा निधान हैं, बहुत बड़े कृपालु हैं। मेरे प्रभु से कहा मांगो, आप तो समझदार हैं। जय विध होई नाथ हित मोरा करुण सुबेग दास, जिसमें मेरा हित हो। तो भगवान ने क्या किया, ऊपर का मुंह बंदर का बना दिया, नाभि के नीचे का जो शरीर है वो अपना दे दिया। नाभि के नीचे का शरीर है वही तो नारायण का होना चाहिए। संयमित जीवन, संयमी हो। हाँ, लेकिन धिक्कार तो यह है कि नाभि के नीचे तो व्यक्ति दुराचारी हो गया है और चेहरे की लीपा पोती में लगा हुआ है, सुंदर बन रहा है। और जो संयमित हैं भैया, भगवान से जुड़े हैं, वही सुंदर है। सोई सुंदर सोई सुभग शरीरा, नर तन पाए भजय रघुवीरा। परमात्मा ने ऊपर का चेहरा मोड़ा बंदर का दे दिया, नीचे अपना स्वरूप दे दिया। नारद जी चले। नारद जी को लग रहा था कि हम तो सुंदर हो ही गए, अब तो माला हमारे ही गले में डल जाएगी।
तो पहले वाले सोफे पर ईश्वर की लीला देखिए, सिगरी कुर्सियां छकाछक भरी हुई थी, पहले नंबर का सोफा खाली था। नारद जी जमकर उसी पर बैठ गए और इतने में अंदर से विश्व मोहिनी आई, हाथ में माला लगी हुई थी और नारद जी के ऊपर निगाह पड़ गई। जैसे ही नारद जी के ऊपर निगाह पड़ी तो क्रोध आ गया कि मैं इतनी कुरूप हूं, मरकट दे भयंकर देखी, ये बंदरा मुझे विभाने के लिए आ गया। इतना क्रोध आया कि विश्व मोहिनी ने पूरी पंक्ति छोड़ दी, पूरी लाइन छोड़ दी। वहां एक प्रश्न किया गया, चलो बंदर के मुंह में तो नारद जी बैठे थे, लेकिन और भी तो वहां बहुत सुंदर सुंदर लोग बैठे, लेकिन विश्व मोहिनी ने उनकी तरफ देखा ही नहीं, तो माला उनके गले में डाल देती। तो संतों ने कितना सुंदर समाधान किया। संत कहते हैं विश्व मोहिनी है माया, और नारद जी एक बहुत बड़े तपस्वी संत। माया में ये ताकत नहीं है कि साधु के गले में माला डाल दे, इसलिए तो वो नारद जी के गले में माला नहीं डाल पाई। और दूसरी बात यह थी कि पूरी लाइन क्यों छोड़ दी, क्योंकि इस पंक्ति के लोग एक गुरु की लाइन में बैठे थे, एक संत की लाइन में बैठे थे। जो संत की पंक्ति में बैठेगा माया की मार से हमेशा हमेशा के लिए बच जाएगा, इसलिए पूरी पंक्ति छोड़ दी। इसलिए साधु संग साधु संग साधु संग रमिए, गुरुजनों का साथ कीजिए, उनके साथ संवाद कीजिए, तभी तो उसमें भला होगा। नारद जी देखते ही रह गए, लेकिन दुल्हन ले गए लक्ष्य निवासा। भगवान अब माया को तो मायापति ही लेकर के जाएगा। इधर उधर देखा तो शंकर जी के दो गढ़ों ने कहने मोहतो शीशा में देख ले कितने मलूक लग रहे हो। तो सामने एक सरोवर में परछाई देखी, बंदरा को मुंह दिखाई दियो, तो सीख रही तो श्राप शंकर जी के उन दोनों गढ़ों को दे दिया, कह दिया जाओ धरती पर घोर राक्षस तुम हो जाओ, तुमने हमारे साथ डटाई की है। भगवान महादेव कहते हैं कि वह दोनों ही मेरे गढ़ धरती पर रावण और कुंभकर्ण बन गए। तत्पश्चात भगवान नारायण की मुलाकात नारद से हुई और नारायण को श्राप नारद जी ने दे दिया। कहा तुम्हारे सिर पे कोई है नहीं, तुम स्वतंत्र हो, तुमने हमेशा से ही छल कपट किया है। शंकर को विष पिलाया, रमा को तुम लेके चले गए, लेकिन आज शेर को सवा शेर मिला है। तुम शेर बनते हो लेकिन मैं सवा शेर हूँ, या तो मार डालूं मर जाइयो, और मैं श्राप देता हूँ तुम्हें, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम धरती पर आकर के मनुष्य बनोगे, और मैं तुम्हें ये श्राप देता हूँ, मैं जिस पत्नी के लिए मैं रो रहा हूँ और तुम्हें भी धरती पर रुदन करना होगा। ये श्राप दे दिया, अभिषिप्त कर दिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। देई हूँ श्राप के मरी हूँ जाई, जगत मोर उपहास कराई, तुमने मेरा उपहास करा दिया है। भगवान ने अपनी माया को समेट लिया, ना वहाँ कोई माया थी, विश्व मोहिनी, वहाँ नर नारायण दोनों खड़े हुए थे, वहाँ भक्त भगवान दोनों खड़े थे, वहाँ नारद और नारायण दोनों ही थे। वहाँ पर भगवान ने अपनी माया को समेट लिया। तब बड़ा दुख हुआ, भारी कष्ट हुआ नारद जी को। प्रभु से कहा कि भगवान मुझे क्षमा कर दीजिए, मृषा होय मम श्राप कृपाला, मेरा श्राप झूठा हो जाए। भगवान ने कहा मेरी बात झूठी हो सकती है, लेकिन मेरे संतों की कभी बात झूठी नहीं हो सकती। संत वचन पत्थर कर ली, वो तो पाषाण की लिखी तरह, वो तो कभी झूठी हो ही नहीं सकती। हाँ तुम्हें कष्ट है तो काशी जाओ, शिव की तुमने बात नहीं मानी, भगवान महादेव के नाम का जप करो और वही कल्याण करेंगे। बड़ी सुंदर चौपाई है, और यह है चौपाई याद कर लें। शंकर जी के मंदिर में गए, एक लोटा जल चढ़ा रहे हैं, इसको बोलिए, और निश्चित रूप से भगवान के 100 नाम लेने का फल तत्काल प्राप्त होगा। इतनी अद्भुत चौपाई दुआ नंबर 137 के नीचे 138 के ऊपर है, ये कंठ हो जाए। कहाँ जप हूँ जाए शंकर सतनामा, होइए हृदय तुरत विश्राम। जप हो जाए शंकर सतनामा, होइए हृदय तुरत विश्राम। जप हो जाए शंकर सतनामा, होइए हृदय तुरत विश्राम। जप हो जाए शंकर सतनामा,
राम जय राम जय जय राम श्री 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 राम जय राम जय राम। को नहीं शिव समान प्रिय मोरे अस प्रतीत जौ जन मोरे को नहीं शिव समान प्रिय मोरे अस प्रतीत जौ जन मोरे श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। बोलिए रामचंद्र भगवान जय हो। अभी अभी हमारे मध्य में पूरे समाज को धर्म का पाठ पढ़ाने वाले, धर्म का विस्तार करने वाले हमारे मध्य में श्री गोपाल दास खंडर जी का भी आगमन हुआ है। हम अपनी पवित्र व्यासपीठ साहब का बहुत आदर करते हैं। महापुरुषों का जब आगमन होता है तो लगता है कि अनुष्ठान का फल हमें प्राप्त हो रहा है, और हम बड़े बड़भाग्य हैं कि पढ़े लिखे लोग यहाँ आ रहे हैं सुनने के लिए। यह हमारा भाग्य है कि आपने हमें चौकी पर बैठा दिया और आप हमें सुन रहे हैं। लेकिन बड़े तो आप हैं, क्योंकि चौकी पर बैठने वाला तो चौकीदार ही होता है, लेकिन जमीन पर बैठने वाला तो जमींदार होता है। महान आप है। आप समय निकाल करके आ रहे हैं। दास की टूटी फूटी भाषा में, ब्रज की भाषा है, उतना तो अभ्यास नहीं है कि बहुत ज़्यादा बढ़िया बोल सकें, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि कुछ अच्छा सा बोल लें। और आप आए हैं, आपका बहुत आदर है, मान है। हमारे मध्य में वरिष्ठ समाज सेवी माता नीरजा देवी हमारे मध्य में है। रेस्पेक्ट यू, आपका बहुत सम्मान है, आपका बड़ा आदर है। तालियों के साथ तो मैं नाम लेता हूँ, आप बोला करें। श्री सत्येंद्र जी फौजदार, फौजदार जी का है। अच्छा, बहुत आदर है आप सबका, आप सब पधारे हैं और आनंद आ रहा है आपके बीच। बहुत बढ़िया लग रहा है। बाहर तक पंडाल खचाखच भरा हुआ है। बहुत मान भाव तो मोटरसाइकिल पर ही बैठे हैं। बस इतना ध्यान रखना कि उसका स्टैंड कमजोर ना हो, सो कहीं लुढ़क पुढ़क हो जाए। अभी भी अंदर काफ़ी जगह है, आप आराम से बैठ जाइए, क्योंकि अभी कथा बहुत देर तक चलेगी। अभी तो शुरुआत हुई है। अब सीधे हम भगवान के प्राकट्य की तरफ चलते हैं। मैया ने पूछा था कि भगवान का अवतार लेने के कारण क्या क्या रहे, तो उन्होंने बताया कि एक कारण यह भी था, देवर्षि नारद जी के श्राप की वजह से भी भगवान धरती पर चल कर क्या